तो क्या हाल चाल है दोस्तों। इस एपिसोड की शुरुआत भी वही से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो ब्लू बाल वाला आदमी होता है हमारे एमसी से बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो भी बियर होता है अपनी स्किल को मास्टर कर लेता है, यहाँ तक कि अपने टैलेंट के मदद से भी अपनी स्किल को मास्टर करता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ और डिफेंस को बहुत ज़्यादा आसानी से इम्प्रूव कर सकता है और इतनी तेज़ी से इम्प्रूव करता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारा जो ड्रैगन स्नेक लिजार्ड है उसका जो करंट स्ट्रेंथ है वह इस लेवल पर वो जो बियर है उसको कभी भी डिफेंड नहीं कर पाएगा। और इस टाइम तुम्हें ये जो चैलेंज है इसको यहीं पर रोक देना चाहिए। ये सुनने बाद जो अपना एमसी होता है बोलता है कि ब्रदर आप बहुत ज़्यादा चिंता करें, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे ड्रैगन ने अभी तक मुझसे मदद नहीं मांगी है। जब मेरा ड्रैगन मुझसे मदद मांगेगा तो मैं उसको ये जो फाइट है उसको रोक दूंगा, लेकिन अभी तक उसने मुझसे मदद नहीं मांगी है, इसलिए मैं अभी उस पर बिलीव कर रहा हूँ। इसलिए चलो चल कर देखते हैं कि आगे अभी क्या होता है। दिखाया जाता है जो अपना ड्रैगन होता है बहुत ज़्यादा डर गया होता है। डर के मारे वो आसपास देख रहा होता है जहाँ उसके पीछे जो बियर होता है बहुत खतरनाक रूप से हमारे जो ड्रैगन होता है उसको घूर रहा होता है। तभी जो बियर होता है हमारे ड्रैगन पर अटैक करता है। ये देखने के बाद जो ड्रैगन होता है अपनी स्पीड का यूज़ करके ये जो बियर का अटैक होता है इसको डॉज करके आगे की तरफ निकल जाता है। जहाँ पर जो ड्रैगन होता है आगे की तरफ जा रहा होता है। ये देखने के बाद ये जो ब्रदर होता है बोलते कि ओ नो, तुम्हारा ड्रैगन की स्पीड इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ गया, लेकिन इस स्पीड की मदद से भी वो जो बियर है उसको हरा नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार वो तुम्हारा जो ड्रैगन है इस बियर से हार जाने वाला है। दिखाया जाता है जो बियर होता है वो भी अपने सेकेंड स्टेज अटैक यूज करने के बाद सीधे अपने जो ड्रैगन होता है उसके पीछे चला गया होता है और सीधे हमारे ड्रैगन पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। ये देखने के बाद जो अपना ड्रैगन होता है कुछ सोचता है, सोचने के बाद अपनी पूंछ को जमीन पर देकर मारता है और जैसे ही जमीन पर देकर मारता है वहाँ की जो पत्थर होती है टूट जाती है और जैसे ही जो पत्थर होती है टूटते ही वहाँ पर अपने जो ड्रैगन होता है वहाँ पर अपनी स्टोन रोलर यानी अर्थ स्पाइक का यूज करने के बाद सीधे ये जो बियर होता है इस पर देकर मारता है। कारण ये जो बियर होता है इसका जो बैलेंस होता है बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। जैसे ही बिगड़ता है ये जो बियर होता है रोल होते हुए आगे की तरफ जाने लगता है और सीधे जाता है। इसको देखने के बाद जो अपना ड्रैगन होता है इसको कुछ समझ में नहीं आता आखिर अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या है। तभी ये जो बियर होता है सीधा आकर अपने ड्रैगन के सामने गिरता है। जैसे ही गिरता है अपने जो ड्रैगन होता है इस बियर पर हंसना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद जो सीनियर ब्रदर होता है वो भी चौंकते हुए बोलते कि ये क्या पागल सा बियर है, साला ये तो इतनी आसानी से हार गए। ये सुने बाद जो अपने एमसी होता है बोलता है कि सीनियर ब्रदर ये मेरा लक है, मेरा लक अभी भी काम नहीं छोड़ता है, मेरा लक हमेशा अच्छा होता है। ये सुने बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोला कि यार मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा कम मेंटल एनर्जी है कि तुम इस डाल को तोड़ने वाले हो, तुम इतने ज़्यादा खुश हो गए कि तुम इस डाल को तोड़कर नीचे गिरने वाले हो। और दिखाया जाता है हमारे एमसी की हालत को, जो कि वो जिस पेड़ के डाल को पकड़ा होता है वो जो डाल होती है वहीं पर टूटने वाली होती है। ये देखने के बाद जो अपना सीनियर ब्रदर होता है वहीं पे एक सीटी बजाता है। जैसी सीटी बजाता है वहाँ पर सीनियर ब्रदर की एक पेट आ जाती है जो कि एक बर्ड पेट होती है जिसका नाम ब्लड टेल ब्लैक राउंड ईगल होता है, जो कि सीधे आती है और हमारे एमसी को कंधे से पकड़ती है और सीधे लाकर हमारे एमसी को नीचे रख देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आराम से। ये देखने के बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोले कि अब ऐसा लग रहा है कि मास्टर तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड करने वाले हैं, क्योंकि इस बैटल के दौरान तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है और तुम्हारा ड्रैगन ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। इतना करने बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोल है कि लोटस साइड बाहर आ जाओ भाई। ये सुनने बाद जो सीनियर ब्रदर का लोटस साइड होता है बाहर आ जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा बीस्ट है जो कि यहाँ से ज़मीन से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करने के बाद दूसरे बीस्ट को हील कर सकता है। दिखाया जाता है जो लोटस साइड होता है धीरे धीरे ये जो ड्रैगन होता है यानी जो बियर होता है उसको हील कर रहा होता है और हमारा जो सीनियर ब्रदर होता है हमारे एमसी को समझाता है कि ग्रिजली फॉरेस्ट के अंदर एक रूल है, अगर तुम चैलेंज को जीत जाते हो तो तुमको यहाँ पर जो ग्रिजली फॉरेस्ट के बियर होंगे उनको हील करना होगा, वरना सोच लो सभी ग्रिजली फॉरेस्ट के बियर तुम पर मिल कर अटैक करेंगे और तुम्हारा पपीता निकाल देंगे। वहीं पर जो आराम से जो लोटस सेट होता है ये जो बियर होता है उसको हील कर रहा होता है। ये देखने के बाद जो अपना ड्रैगन होता है बहुत ज़्यादा खुशी से हंस रहा होता है। ये देखकर जो अपना एमसी होता है बोल रहा है कि सच में सीनियर ब्रदर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपके बिना तो मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता। ये सुने बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोल रहे कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पर जो बियर होता है अपनी आंखें खोलता है, जैसी आंखें खोलता है इसको हमारे सामने अपने ड्रैगन दिखाया जाता है। वहीं पर लोटस हेड भी होता है जो कि दोनों ये जो बियर होता है इसको देखकर हंस रहे होते हैं। ये देखने के बाद ये जो बियर होता है बहुत तेज गुर्राता है और जैसे गुर्रा कर हमारे ड्रैगन और लोटस साइड पर अटैक करने वाला ही होता है तभी उसके सामने सीनियर ब्रदर आ जाते हैं और आते हुए बोल दे कि यहाँ पर चैलेंज खत्म हो चुका है, अगर तुम दोबारा से इस फाइट को करना चाहते हो तो तुमको दोबारा से जो बियर फ्रूट होगा उसको दाव पर लगाना होगा और दोबारा से दाव लगाओगे तभी हम
फाइट शुरू करेंगे। ये सुनने बाद जो बियर होता है बोलता है कि ना भाई, एक फाइट को तो मैं हार चुका हूँ, मैं दोबारा से अपने जो मुंह काला नहीं करवाऊंगा, इसलिए चलकर तुम एक ही फ्रूट को लो। ये सुने बाद जो हमारा एमसी होता है बोल रहे कि हमको इसके साथ जाना होगा, इसके साथ जाएंगे तभी ये जो बियर फ्रूट होगा हम सभी को हासिल होगा। ये सुने बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोल रहे कि हाँ हमको इसका फॉलो करना होगा, फॉलो करो, उसके बाद तुम्हें सभी चीज़ें पता चली जाएगी। उसके बाद ये जो बियर होता है इन सभी को लीड करते हुए सीधे लेकर आ जाता है बियर फ्रूट के पास, जो कि बहुत सारे होते हैं और ये एक छोटे से पेड़ के ऊपर उगे होते हैं। वहीं पर जो अपने बियर होता है ज़्यादा है और एक जो फ्रूट होता है उसको अपने मुंह से तोड़कर लाकर सीधे अपने ड्रैगन के पास रख लेता है। और लेकिन इस चीज़ को देखने के बाद अपने ड्रैगन का पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये जो बियर फ्रूट होता है इसके ऊपर बियर का लार लगे होते हैं। ये देखने के बाद जो अपने बियर होता है, अपने जो ड्रैगन होता है उसको उल्टी जैसा मन हो जाता है। उसके ये हाल देखने के बाद जो बियर होता है बहुत जोर जोर से हंसता है, वो भी पेट पकड़ कर। जहाँ पर जो अपना ड्रैगन होता है किसी तरह वो जो बियर फ्रूट होता है उसको उठाकर सीधे अपने जो एमसी होता है उसके पास ला रहा होता है। ये देखने के बाद जो सीनियर सिस्टर होता है यानी सीनियर ब्रदर होता है हमारे एमसी से बोल देगी, सिस्टर जू ने तुम्हें बता दिया ही होगा कि ग्रिजली फॉरेस्ट के अंदर और भी बहुत सारी बियर होंगे और वो सभी जो बियर होंगे बियर फ्रूट के गार्ड करते होंगे, इसलिए तुमको वापस जाने के बाद बहुत सारे बियर सब फाइट करके बहुत सारी ये जो बियर फ्रूट है इसको हासिल कर सकते हो। ये सुने बाद जो हमारा एमसी होता है बोलते कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो बियर फ्रूट होता है हमारे एमसी को दे देता है। इस चीज़ को हमारा एमसी देखते हुए बोलते कि ये जो बियर फ्रूट है सच में बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे कि मैंने इमेजिन किया था। मैंने सोचा था कि ये जो बियर फ्रूट होगा देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। इतना करने के बाद वो सीनियर ब्रदर की तरफ घूमते हुए बोल रहा है, सीनियर ब्रदर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो बियर फ्रूट है मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ। ये सुनने बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोले कि इसका यूज करना बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, सिर्फ इसका यूज करने के लिए तुमको इसको खा लेना होगा। और हाँ मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इसको तुम बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व कर नहीं रख सकते हो, इसकी जो एनर्जी होगी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। इसलिए सिर्फ इसका यूज करने के लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छा काम यह है कि तुम इसको जल्दी से ख़त्म कर दो, यानी इसको जल्दी से खाकर ख़त्म कर दूं। और इतना करने के बाद जो सीनियर ब्रदर होता है उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, क्योंकि इतनी आसानी से हमारे एमसी को ये जो बियर फ्रूट है वो हासिल हो गया होता है। ये देखने के बाद जो हमारे एमसी होता है अपने ड्रैगन की तरफ घूमते हुए बोले कि ड्रैगन जल्दी से अपने मुंह को खोलो और ये जो बियर फ्रूट है इसको खा लो। ये सुनने के बाद जो ड्रैगन होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और चौंकते हुए मन ही मन में सोचते कि कैसी वो जो बियर है इस फ्रूट को लाकर हमारे ड्रैगन को दिया था। ये सोचने के बाद जो बियर हमारा ड्रैगन होता है हमारे एमसी से अपने मुंह को फेर लेता है। ये देखने के बाद जो अपने एमसी होता है गुस्से से बोलता है कि डैमेज तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने फेस को ऐसे क्यों फेरे हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है इसलिए जल्दी से इसको खा लो। लेकिन जो अपने ड्रैगन होता है हमारे एमसी की तरफ देखता भी नहीं है। ये देखने के बाद जो हमारे एमसी होता है हार मान जाता है। हार मानते हुए अपने सीनियर ब्रदर से बोला कि सीनियर ब्रदर कि आपके पास पानी है। ये सुनने के बाद जो अपने जो सीनियर ब्रदर होता है बोलेगा मुझसे तुम ये मत बोला कि इसको अच्छी तरह से धोकर आराम से काट कर प्लेट में सजाकर अपने ड्रैगन को खिलाने वाले हो। के बाद जो सीनियर ब्रदर होता है पानी की बोतल निकालता है और वो जो बियर फ्रूट होता है उसको पानी से अच्छी तरह से धो देता है। ये देखने के बाद जो हमारे एमसी होता है वो जो ड्रैगन फ्रूट होता है यानी वो जो बियर फ्रूट होता है हमारे ड्रैगन को खिला देता है। जी का जो हमारा ड्रैगन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है। ये देखने के बाद जो हमारा सीनियर ब्रदर होता है बोलते हैं लिटिल ब्रदर अब तुमको यहाँ पर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ड्रैगन स्नेक लिजार्ड ने यहाँ पे इस फ्रूट को खा लिया। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बियर पावर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जाने वाला है और उसको इस एनर्जी को ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इसलिए इसको कोई भी एनर्जी हम वेस्ट करने नहीं दे सकते। इसलिए हमको यहाँ पर कुछ करना होगा, इसलिए तुमको रेडी हो जाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है सोचते हुए बोल दे आई रेडी हो जाना चाहिए, आखिर मुझे किस लिए यहाँ पर रेडी होना है। ये सुनने के बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोल रहा है ठीक है जल्दी से बाहर आ जाओ। उसके बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोल रहा है कि मेरे जल्दी से किंग लर्न और अर्थ पाइथन जल्दी से बाहर आ जाओ। दिखाया जाता है दोनों बीस्ट वहाँ पर बाहर आ जाते हैं और ये जो अर्थ पाइथन के बारे में बताया जाता है कि सुपर डेंजर स्पीसीज के अंदर आता है और वो भी मेच्योर स्टेज में जा चुका। उसके बाद ये जो लायन होता है उसके बारे में बताया जाता है कि ये किंग लायन है, इसने भी अपनी जो एडवांस डेंजरस स्पीसीज है उसको कंप्लीट कर लिया है। जब जो अपने जूनियर ब्रदर होता है यानी जो सीनियर ब्रदर होता है बोलते कि अब तुम लोग अलर्ट हो जाना चाहिए। ये सुनने बाद ये दोनों बीस्ट भी अलर्ट हो जाते हैं। इनको देखते हुए हमारे एमसी मन ही मन में सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो बियर फ्रूट है उसके एनर्जी को ऑब्जर्व करने में टाइम लगने वाला है। दिखाया जाता है अपने एमसी अपने सीनियर ब्रदर से बोल रहा है कि सीनियर ब्रदर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप ये जितने भी बीस्ट है इसको निकाल कर हमारे बीस्ट को यहाँ पर गार्ड करने वाला है। यह सुनने बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया है, इसमें कोई बात नहीं है और ये बियर फ्रूट इसको ऐसे ही स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको जल्दी से यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा और यहाँ पे ये जो बीस्ट है यहाँ पर गार्डिंग करेंगे ताकि यहाँ पर कोई भी बीस्ट यहाँ का आकर ये तुम्हारे ड्रैगन को परेशान ना करे। दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है उसके आसपास एक सर्कल बन गया होता है, वहीं पे ये दोनों बीस्ट गार्ड कर रहे होते हैं और जो ड्रैगन होता है उस सर्कल के बीच में बैठा होता है। यह देखने के बाद जो सीनियर ब्रदर होता है बोलता है कि यहाँ पर देखते हैं कि तुम्हारे बीस्ट
कि इतनी अच्छी तरीके से ये जो पावर होता है इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाता है। और यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करने में यहाँ पर कुछ टाइम लगने वाला है, इसलिए तुमको भी यहाँ पे इंतजार करना होगा। दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है उसको पसीने छूट गए होते हैं, क्योंकि वो जो पावर होता है उसको ऑब्जर्व करने में इसकी हालत ख़राब हो रही होती है। ये देखने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं घबराते हुए बोलते कि ब्रदर मेरे ड्रैगन से निकली रिजल्ट को देखो क्या हो रहा है। ये सुनने के बाद जो ब्रदर होता है बोले कि देखो यार ये एक मिस्टीरियस एनर्जी है जो कि किसी भी बीस्ट के जो मसल और सेल होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेट से। इसलिए इसको ये जो बॉडी है उसके अंदर स्ट्रेस आने वाली है, इसलिए इसको जो ऑब्जर्व करेगा तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर बढ़ेगी, तो इसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द भी होगा और इसके बॉडी के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस है वो भी आने वाले हैं। दिखाया जाता है जो अपने बीस्ट होता है उसको जो बॉडी के ऊपर का जो चाम होता है यानी जो स्किन होती है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। जेकन जो अपना ड्रैगन होता है बहुत तेज रूर करता है, जैसे ही रूर करता है इसकी बॉडी के ऊपर का जो स्किन होता है धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। उसके बाद ऐसे ही 3 दिन बीत जाता है। जैसे ही 3 दिन बीतता है अपने जो फ्रूट होता है उसको अपने ड्रैगन ने पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था। उसके बाद दिखाया जाता है अपने जो एमसी होता है ऐसे करके अपने जो ड्रैगन होता है उसको बहुत सारी जगह पर लेकर जाता है और ले जाने के बाद ये जो बीस्ट होता है बीस्ट से फाइट करवाने के बाद बहुत सारे जो ड्रैगन फ्रूट होता है उसको हासिल कर लेता है। और ऐसे ही हासिल करते हुए हमारा जो एमसी होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। खुश होते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर इतनी सारे जो फ्रूट है उसको हासिल कर लिया है और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि हमारे जो ड्रैगन है सबसे पहले बेवकूफ़ ये जो बियर था उससे लड़ा था और जब बड़ा था तो उसने ये बियर फ्रूट को खाकर अपने पावर को बढ़ा लिया। तो उसके बाद हमने बहुत सारे जो बियर है उससे फाइट करने के बाद बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट को हासिल कर लिए और हमने बहुत सारे ड्रैगन फ्रूट को हासिल करने में मेरे पास एक और भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा काम आई है और वो काम आई है मेरा ट्रेजर हंटिंग बीस्ट, जो कि बहुत सारे बियर फ्रूट को जो लोकेशन वो मुझे बता देता है, जिसकी मदद से मैं बहुत सारे जो बियर फ्रूट है उसको आसानी से हासिल कर लेता हूँ। लेकिन बात करूँ सीनियर ब्रदर की, उसने यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 जो बियर फ्रूट है उसको हासिल किया, वो भी 30 दिन के अंदर। और मैंने यहाँ पर इतने सारे जो बियर फ्रूट है उसको हासिल कर लिया, वो भी 50% के विनिंग रेट के हिसाब से। सच में ये जो बैटल थी मेरे लिए बहुत ज़्यादा लगी हुई है और अभी तक मैंने इतने सारे बियर फ्रूट हासिल कर लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है मेरे बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। इसकी कड़ाई में बहुत सारे जो बियर है उसको आसानी से ढूंढ पा रहा, जहाँ पे एक जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है एक बियर की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यही है बियर, इससे हम फाइट करने के बाद इसके जो बियर फ्रूट है वो हासिल कर लेंगे। और ऐसे ही करते करते हमारे एमसी ने बहुत सारे बियर फ्रूट को हासिल कर लिए होते। लेकिन सीनियर ब्रदर की बात करें तो वो उसको हासिल करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि उस बच्चे को अकेला ही जाकर जो बियर होता है उसको ढूंढना पड़ता है। ढूंढने के बाद ही वो उससे फाइट करने के बाद वो जो बियर फ्रूट है उसको हासिल कर सकता है। लेकिन हमारे एमसी को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, वो जो हमारा ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है ऑलरेडी इस चीज़ को सेंस करके बता देता है कि आखिर वो जो बियर है कहाँ है। तभी अपना जो ड्रैगन होता है दूसरी की तरफ इशारा करके कुछ ही इशारा करता है। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होते हैं बोले कि क्या तुमको वहाँ पर कोई बियर वॉरियर सेंस हो रहा है, तो चलो वहाँ पर चलकर वो जो फाइट है फाइट करने के बाद वो जो बियर फ्रूट है उसको भी हासिल कर लेते हैं। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं अपने ड्रैगन पर बैठता है और जैसे ही ड्रैगन पर बैठता है बोले कि चलो अब वहाँ पर चले। इतना करने के बाद हमारे ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जाता है। तभी जो अपने एमसी होता है अपने ड्रैगन धीरे से छुप जाता है पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर से नीचे देखते हैं कि वहाँ पर एक फाइट हो रही होती है, जहाँ पे एक जो बियर होता है और एक उल्फ एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। ये देखते हुए हमारे एमसी मन ही मन में सोचता है कि एक तो आर्मर उल्फ है जो कि इंटरमीडिएट लेवल का डेंजर स्पीसीज बीस्ट है, लेकिन ये तो डार्क केव और बाइंस के अंदर पाया जाता है। लेकिन आखिर ये ग्रिजली फॉरेस्ट के अंदर क्या करें? अगर ये यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि ये पेट कंट्रोल बीस्ट है। यहाँ पर कोई पेट कंट्रोलर जरूरी होगा। तभी हमारे एमसी की नज़र जाती है एक बंदे पर जिसने अपने मुंह को एक मास्क से छुपा कर रखा होता है। जब वो जो बंदा होता है बोला कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आर्मर उल्फ पूरी तरह से इनफ होने वाला इस बीस्ट को हराने के लिए। इतने करने के बाद वो जो बंदा होता है बोले कि मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा। तब वो जो बंदा होता है बोले कि ये हैवी आर्मर उल्फ है, अभी तक इसने पूरी तरह से इवॉल्व नहीं किया है, इसलिए मुझको यहाँ पर टॉप टियर का डेंजर स्पीसीज को लाना होगा। इतने करने के बाद वो जो बंदा होता है अपने आर्मर उल्फ को वो अपने वापिस बुला लेता है। ये देखने के बाद हमारे एमसी मन ही मन में बोलता है कि ये जो पेट है सच में परफेक्ट है, इसका जो कल्टीवेशन है सच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली परफेक्ट है। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस प्रकार के बीस्ट को यहाँ पर देख पाऊंगा। तो वो जो आर्मर उल्फ होता है सीधे वो जो भालू होता है उसको जाकर सीधे बाइट कर लेता है। और दरअसल ये इस बंदे ने दोस्तों एक और आर्मर वुल्फ को बुला लिए होते हैं। इन दोनों जो आर्मर वुल्फ होते हैं ये मिलकर इस बियर पर अटैक करके इस बियर को घायल कर देते हैं और घायल करने के बाद इस बियर को सीधे पानी के अंदर फेंक देते हैं। जब इस चीज़ को देखते हुए हमारे एमसी मनी मन में सोचते हैं कि ये दूसरा आर्मर वुल्फ यहाँ पर है, इसने आसानी से इस बीस्ट को हरा दिया, सच में ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जब जो अपने एमसी होता है मनी मन में सोचते हैं कि मैंने सुना है कि जो ब्लैक लेदर
गोल्डन कैसल है उसका ये जो ग्रे वाइल्डनेस है वो 100 साल पुरानी है और इन लोगों को 100 साल पुरानी दुश्मन हम लोग इसी है। यानी ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी करते हैं और ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि सच में ये सभी लोग हमारे अच्छे दुश्मन होने वाले हैं। इसलिए इस चीज़ की जो जवाब है मुझको अपने ब्लैक कैसल में देना ही होगा। उसके बाद ही मैं इन सभी से लड़ पाऊंगा। वरना ये सभी लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये सभी लोग आर्मर रूल को अपना जो पेट बीस्ट है वो बनाते हैं। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है इन सभी के बारे में पता चल गया होता है। जब जो हमारे एमसी होता है मन ही मन में सोचता है कि ये इसलिए आर्मर रूल को अपने पेट बनाते हैं क्योंकि ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे आर्मर रूल पाए जाते हैं, इसलिए उन सभी को आसानी से कंट्रोल कर अपना पेट बीस्ट बना लेते हैं। लेकिन हम लोग ग्रिजली फॉरेस्ट में हैं और यहाँ पर बियर है। इसका मतलब ये है कि ये लोग यहाँ पर बियर फ्रूट को हासिल करने के लिए आए हैं और लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर ये बियर फ्रूट को कैसे प्रिजर्व करेंगे। चलो चल कर देखते हैं कि आखिर किस प्रकार की ये जो बियर फ्रूट है इसको हासिल करता है। तब ये जो बंदा होता है वही पे एक इंजेक्शन निकाल लेता है, लाकर सीधे ये जो बियर फ्रूट है उसके अंदर डालता है और उसका पूरी तरह से रस को निकाल लेता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी चौंक जाता है और तभी हमारा एमसी की नज़र ऊपर जाती है। ऊपर देखते हुए हमारा एमसी चौंक जाता है और अपने ड्रैगन भी घबरा गए होता है। जब जो अपने एमसी होता है बोले क्या ये तो कंट्रोल पेट है, आखिर ये पेट यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पे ये जो बंदा होता है वो जो फ्रूट की एनर्जी होती है उसको पूरी तरह से हासिल कर लिया होता है। इस चीज़ को देखने के बाद हमारा एमसी भी चौंका होता है। तभी इस बंदे को कुछ महसूस होता है। जहाँ पे ये जो बंदा होता है बोले कि ओह शिट, मैंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया था कि यहाँ पर एक चूहा छुपा हुआ है। इतना करने के बाद ये जो बंदा होता है वो जो सिरिंज होती है उसका रखते हुए बोलते कि चूहे जल्दी से बाहर आ जाओ और तभी वो अपने बीस्ट की तरफ भी देखते हुए बोले कि जाओ उस चूहे को जल्दी से बाहर निकालो उसके बिल से। ये सुनने बाद वो जो बीस्ट होता है हमारे एमसी को बिल से बाहर निकाल कर हमारे एमसी का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं पर उस बीस्ट के ऊपर ये जो बंदा होता है वो भी बैठा होता है। उसका कुछ मिनट बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे ये जो बीस्ट होता है हमारे एमसी का पीछा कर रहा है। तो वहीं पर जो अपने एमसी होता है तेजी से आगे की तरफ निकल रहा होता है। जब जो अपने एमसी होता है आगे निकलते हुए मन ही मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा मुझको इतनी आसानी से ढूंढ पाएगा और इसके पास सुपर डेंजरस हैवी आर्मर वुल्फ भी है जो कि अच्छी तरह से इस बंदे को कंट्रोल कर पा रहा है। सच में यार मेरा किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ पे मैं बड़ी हस्ती से मिल चुका हूँ जो कि यहाँ पर मेरी टट्टी निकलने वाला है। जब उसका जो बीस्ट होता है हमारे एमसी के पास आगे होता है तभी जो अपने एमसी होता है अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस को बाहर निकालते हुए बोला कि यहाँ पर मुझे इमरजेंसी के अंदर यहाँ पर सभी चीज़ें बतानी होगी और यहाँ पर री-इन्फोर्समेंट को मुझसे बुलाना होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। इतना करने बाद जो हमारे एमसी होते हैं अपने मोबाइल के अंदर देखते हैं जहाँ पर जो उसकी बैटरी होती है वही पर पूरी तरह से उसकी डेड एंड हो गया होता है। ये देखने बाद हमारे एमसी चौंकते हुए बोल रहे कि क्या मेरी किस्मत है यार, मेरी बकवास किस्मत इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों आ रही है। इतने करने बाद जो हमारे एमसी होते हैं मन ही मन में सोचता है ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझसे बहुत ज़्यादा केयरलेस हो चुके हैं, उसको मुझे कुछ प्रोटेक्शन वाली चीज़ देनी चाहिए थी। इतने करने बाद जो हमारे एमसी होते हैं वहाँ से भाग रहे होते हैं। भागते हुए बोले कि सच में मुझको ये जो न्यूज़ है यहाँ पर फैलाना होगा ताकि यहाँ पर कोई आकर मुझको यहाँ पर बचा जाए। इतने करने बाद जो हमारा एमसी होता है अपने ड्रैगन को वहाँ पर तेजी से आगे की तरफ ले जाने के लिए बोलने लगता है। जब जो उसका ड्रैगन होता है तेजी से आगे की तरफ जाता है ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है उसने भी अपनी जो बीस्ट होता है उसकी स्पीड बढ़ा दिया होता है और सीधे अपनी जो ड्रैगन होता है उसको पीछे जा रहा हो। तभी ये जो बंदा कुछ देखता है, देखते हुए बोलते कि हैवी आर्मर वुल्फ जल्दी से अपनी स्किल को एक्टिवेट करके उस चूहे को पकड़ो, वो छोटा चूहा हमसे बचकर नहीं जाना चाहिए। ये सुनने बाद जो उसका हैवी आर्मर वुल्फ सीधे हमारे एमसी के पीछे आता है और अपनी जो स्पीड होती है उसको बढ़ाता है और बढ़ाकर अपने जो शैडो अटैक होता है लेवल 5 का अटैक होता है उसका यूज करके सीधे हमारे जो एमसी होता है उसके पीछे चला गया होता है और एक सोनिक बूम की तरह निकला होता है सीधे हमारे एमसी के पीछे। और इस चीज़ को देखने बाद हमारे एमसी और उसका ड्रैगन दोनों बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। जब जो अपने एमसी होते हैं मन ही मन में सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तभी जो अपने एमसी होते हैं बोलता है कि ड्रैगन स्नेक लिज़ार्ड अपनी इविल पावर का यूज करने बाद सेकेंड स्पीड का यूज कर और ध्यान रखना तुमको पेड़ों के बीच से जाना और जिग जैग मोशन में जाना ताकि ये जो बीस्ट है पेड़ों के बीच में फंस कर उसका जो स्पीड है वो स्लो हो सके। ये सुनने बाद जो ड्रैगन होता है बोल रहा है ठीक है बॉस। इतना करने बाद जो ड्रैगन होता है अपने विंग को खोलता है। विंग को खोलने के बाद वहाँ से दौड़ कर जाने लगता है। और दोस्तों मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये जो ड्रैगन है दौड़ कर क्यों जा रहा है। इसके पास विंग है तो ये उड़ कर भी जा सकता है, लेकिन जो राइटर है वो जैसा चाहे वैसा करवा सकता है। जहाँ पर जो हमारे एमसी का बीस्ट है तेजी से जा रहा होता है। ये देखने बाद जो अपने एमसी होता है मन ही मन में सोचता है कि ये जो हैवी आर्मर वुल्फ है उसके पास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शैडो अटैक जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन मुझको भी अपनी स्पीड को यहाँ पर बढ़ाना होगा ताकि मैं उनके चुंगल में ना फंस पाऊँ। इतने करने बाद दिखाया जाता है हमारे एमसी मन ही मन में सोचते कि अगर मैं उन सभी को पेड़ों के बीच से लेकर जाऊँगा तो ज़रूरी कि एक न एक बार वो पेड़ों से टकराएंगे और उनका जो स्पीड होगा बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। उसके बाद हमको जंगल के अंदर एक धमाके के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद हमारे एमसी खुश हो गए होते हैं। खुश होते हुए बोलते कि सच में मैंने जैसे
से सोचा था कि यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। हुस्न करने बाद जो हमारे एमसीयू थे मन में बोला कि सबसे पहले मुझे लिन झांग के यानी जो मेरे ब्रदर लिन झांग है, सीनियर ब्रदर है, उनके पास जाना होगा। वही मुझको यहाँ से जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। तभी वो जो बीस्ट होता है, आर्मर वुल्फ होता है, वो एक पेड़ को अपनी मूड़ी से तोड़ देता है। तोड़ते हुए सीधा आगे तरफ जाने लगता है। और ये देखने के बाद ये जो बंदर था बोले कि छोटा बच्चा सच में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। ये करने बाद बोल रहे कि मेरे हिस्से रिंग जल्दी से उसके अंदर से यहाँ पर लाइटनिंग टाइप के बीस्ट आ जाओ, जो कि लाइटनिंग टाइगर होता है, एक स्पेशल रैंक का डेंजरस स्पेसिस बीस्ट, जो कि जिसके पास एक लाइटनिंग पावर का एट्रीब्यूट है। जहाँ पे इस चीज़ को देखने के बाद ये जो उल्फ होता है गुर्राने लगता है, वहीं पर टाइगर भी गुर्राता है। तभी ये जो बंदा होता है सीधे टाइगर पर जाकर बैठ जाता है और उल्फ को उसका पीछा करने की कोशिश करने देता है। जहाँ पे ये जो बंदा होता है बोल रहा है कि मेरा लाइटनिंग टाइगर अपने स्पीड का यूज करने के बाद इस बंदे का पीछा करो, इसको पकड़ लो। वहीं पर जो लाइटनिंग टाइगर होता है हमारे एमसी का पीछा करना शुरू कर देता है। और लाइटनिंग टाइगर के पीछे ये जो हैवी आर्मर वुल्फ होता है वो पीछा कर रहा होता है। जब ये जो बंदा होता है बोल रहा है कि जल्दी से अपने लाइटिंग बीम का यूज करके हमारे एमसी पे अटैक कर दो। ये सुनने बाद हमारे एमसी घबरा जाता है और पीछे की तरफ देखता है। जब हमारे एमसी के पसीने छूट गए होते हैं और उसी मेन मौके पर अपने ड्रैगन जो अपना इसका अटैक होता है उसको डोज करके आगे तरफ जाता है। लेकिन तब पर भी हमारे ड्रैगन के बॉडी पर एक स्क्रैच लगे गया होता है। ये देखने बाद हमारे एमसी मन में सोचते हैं कि सच में ये डेंजर स्पीशीज का बीस्ट है। इसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हम इसको आसानी से पूरी तरह से डोज नहीं कर सकते। देखो मेरे ड्रैगन के बॉडी में थोड़ा बहुत खरोच आ ही गया है। तभी जो अपना एमसी होता है सामने की तरफ कुछ देखते हैं, सामने की तरफ देखते हुए बोल रहा है कि चलिए से ट्रेजर बीस्ट आगे हमें बियर की टेरिटरी दिखाई दे रही है, उसी तरफ लेकर चलो। ये सुनने बाद जो अपना बीस्ट होता है वो भी उसी तरफ जाने लगता है। वहीं पर जो अपना ट्रेजर बीस्ट होता है वो भी कुछ सेंस करने की कोशिश करता है। बोले कि हमको उस लोकेशन की तरफ जाना होगा, वहीं भी एक बियर की टेरिटरी मुझे महसूस हो रही है। ये सुनने बाद जो अपने ड्रैगन होता है अपने डायरेक्शन चेंज करके सीधे वो जो बियर की टेरिटरी होती है उसकी तरफ ले जाने लगता है। और जहाँ पर जो अपने एमसी होता है बोले कि ड्रैगन से निकल जाए, जल्दी से सीधे भागो और यहाँ पर अपना अर्थ स्पेयर का यूज़ करने के बाद इन सभी की जो स्पीड है वो कम कर दो। ये सुनने बाद अपना ड्रैगन भी वैसे ही करता है, अपने जो अर्थ स्पेयर होता है उसके टेक्निक का यूज़ करने के बाद सीधे इन सभी का रास्ते को रोक लेता है। जहाँ पर इन लोगों का भी रास्ता बाधित हो गया होता है। जहाँ पे जो बंदा होता है मन ही मन में सोचता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा हरामी है, सच में ये हमको रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नहीं, मेरा हैवी आर्मर वुल्फ जाके ये जो रास्ता है इसको क्लियर करूँ। इतना करने के बाद ये जो बंदा होता है वो आप अपने रिंग से वो जो हैवी आर्मर वुल्फ होता है उसको बाहर निकाल लेता है। जहाँ पर ये जो हैवी आर्मर वुल्फ होता है सीधे जाकर जितने भी अर्थ स्पाइक होता है उन सभी को तोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद सामने की तरफ एक रास्ता बना देता है। उसी रास्ते में ये जो बंदा होता है अपने टाइगर को लेकर सीधे हमारे एमसी का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं पे ये जो बंदा होता है बोल रहा है कि बच्चे तू सोच रहा है कि तू हमसे बच जाएगा, लेकिन नहीं रे बच्चे, तू हमसे बचकर नहीं जा सकता। ये देखने के बाद जो अपने एमसी होते हैं उसके भी पसीने छूट गए होते हैं। उसके बाद ये जो बंदा होता है हमारे एमसी के पीछे जाता है। तभी जो अपने एमसी होता है मिनी मौका पर घूम जाता है। ये देखने के बाद ये जो बंदा होता है बोलते कि आखिर वो बंदा कहाँ चल गया, जल्दी से मेरे लाइटनिंग टाइगर उस बंदे को यहाँ पर खोजने की कोशिश करो। ये सुनने बाद जो उसका टाइगर होता है कुछ चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो टाइगर होता है कुछ और चेंज करने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये देखने के बाद ये जो बंदा होता है बोले कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है लाइटनिंग टाइगर, आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो। ये सुनने बाद जो टाइगर होता है सामने की तरफ एक गुफा के अंदर देखते हैं जब दो भयानक आंखें इसको दिखाई देती है। ये देखने के बाद ये बंदा भी घबरा जाता है। घबराते हुए बोले कि नहीं हमको यहाँ से निकलना होगा। तभी वो जो गुफा होता है उसके अंदर से दो बड़े बड़े पैर बाहर निकल कर आते हैं और वहाँ से एक बहुत बड़ा जो बियर होता है वो निकल कर आता है और आते हुए सीधे तेज गुर्राता है। और इसकी गुर्राहट इतनी तेज होती है कि ये जो बंदा होता है डर जाता है। डरते हुए बोले कि नहीं, ये तो एक लीडर है, हमको यहाँ से जल्दी से भागना होगा। इतना करने के बाद ये जो बंदा तो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो बियर होता है इन सभी पर अटैक कर दिया होता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी होता है। इस धमाके की आवाज़ हमारे एमसी और उसके ड्रैगन भी सुन रहे होते हैं। जब जो एमसी होता है खुश होते हैं बोले कि ऐसा लग रहा है कि बियर लीडर इन सभी को अटैक कर दिया, इसलिए मुझको यहाँ से इस समय निकाल कर दिया, जल्दी से बाहर जाना होगा। बाहर जाने के बाद यहाँ पर सभी को बताना होगा कि यहाँ पर कौन से लोग आए हैं जो कि यहाँ पर बड़ी परेशानी पैदा करने वाले हैं। इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होते हैं अपने ड्रैगन से बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ पर बेस के अंदर लेकर चलो और जल्दी से जाने के बाद जिया हुई को बुलाओ और जिया हुई आकर इस बंदे से लड़ेगा और बताना होगा कि यहाँ पे ये सभी लोग आकर ये जो गिजली फॉरेस्ट के अंदर जो फ्रूट है उसको यहाँ पर चुराने की कोशिश करें। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है अपने ड्रैगन को लेकर आगे की तरफ जाने लगता है। और तभी हमारा एमसी होता है बोले कि अपनी जो सेकेंड स्टेज की स्पीड है उसका यूज करना। ये सुनने बाद जो ड्रैगन होता है अपनी स्पीड का यूज करने के बाद सीधे आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी अचानक से अपने ड्रैगन पर कोई अटैक कर देता है। ये देखने के बाद जो अपना ड्रैगन होता है उस अटैक को डॉज करता है। ये देखकर हमारा एमसी भी घबरा गया होता है। जब जो अपना ड्रैगन होता है बड़ी ही मुश्किल से उस अटैक को डॉज किया होता है और वहीं पर जो अटैक होता है ज़मीन पर गिरता है और जैसे ही ज़मीन पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिलता है। तभी जो ड्रैगन होता है सामने के जहाँ पर एक टहनी पर खड़ा हो जाता है।
ये देखने बाद ये बंदा हमारे एमसी के सामने आ गया होता है और आते हुए बोले कि कितनी ज़्यादा शर्म की बात है कि तुम लोग यहाँ से भाग कर जाना चाहते हो, लेकिन नहीं रे बच्चे, तुम इतना ज़्यादा लकी नहीं हो कि तुम यहाँ से बचकर जा पाओ। ये देखने बाद हमारे एमसी उससे बोले कि आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पर ढूंढ कैसे पा रहे हो। ये सुनने बाद ये जो बंदा होता है बोले कि तुम साले लिटिल बास्टर्ड, तू क्या सोच रहे कि तुम मेरे यहाँ पर ये जो अंकल लाइटिंग टाइगर है जिसके पास इतनी ज़्यादा खतरनाक स्किल है तो इससे बचकर जा पाएगा, लेकिन नहीं, तू यहाँ से हमसे 10 गुना तेज भी भागे तब पर भी हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। ये सुने बाद हमारे एमसी मनी मन में सोचते क्या ये जो टाइगर है इसके पास कोई ट्रैकिंग स्किल है, सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जहाँ पर ये जो बंदा होता है बोल लगे क्या तुम सोच रहे थे कि तुम हमको बियर लीडर से भड़ा दोगे और तुम हमारे से बचकर जा सकते हो, लेकिन नहीं, तुम हमारे से बचकर नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम राइडर मेरे लेवल के नहीं हो, तुम अभी बस इडियट हो जो कि वो उस बियर लीडर से हमको फंसाना चाहता था। ये सुने बाद जो हमारे एमसी होते बोले कि भाई जी हमको माफ़ कर दो ना। ये सुने बाद ये जो बंदे होते बोले कि ना रे बच्चे ना, हम तुमको माफ़ ना करूँगा क्योंकि तू इतने ज़्यादा हरामी बंदा है कि तुमको दोबारा से कहीं और फंसा देगा, इसलिए जल्दी से मेरे ट्रैगर ये जो इसका लिजार्ड है इसको जान से मार दो, इसको जान से मार दो। ये सुने बाद जो टाइगर हो तो सीधे अपने लिजार्ड की तरफ यानी अपने ड्रैगन की तरफ कूद जाता है। ये देखने बाद जो अपने एमसी होता है चौंक जाता है। तभी जो ड्रैगन होता है यानी जो टाइगर होता है सामने की तरफ कुछ देखकर बहुत ज़्यादा डर गया होता है। जहाँ पर अपने जो ड्रैगन होता है इसको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होता है, इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक इस पर प्रेशर महसूस हो रहा होता है और इस प्रेशर को हमारे जो ड्रैगन होता है वो छोड़ रहा होता है। लेकिन नहीं, इस चीज़ के बारे में हमारे एमसी हम सभी को बताता है कि यहाँ पे ये जो एबिलिटी है ये हमारा ट्रेजर हंटिंग बीस्ट की एबिलिटी है जो कि यहाँ पे इल्यूजन को बनाता है, ऐसे इल्यूजन को बनाता है जो कि हमारे जो ड्रैगन है उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक सा ड्रैगन दिखाई देगा। और ये ऐसी चीज़ है जो कि दूसरे बीस्ट को डराने में बहुत ज़्यादा काम आती है, लेकिन ये पावर ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये मेरा लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी तो वहाँ पे एक बॉम्ब को निकाल लेता है। बॉम्ब को निकालते हुए बोले कि मेरे पास एक स्मोक बम है, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम को बर्बाद नहीं करता हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो जो बॉम्ब होता है वहाँ पर फोड़ देता है। जैसे ही बॉम्ब फोड़ता है वहाँ पर एक धमाका होता है और जैसे ही धमाका शांत होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल धुआं उड़ गया होता है, जिस कारण इन सभी को सामने की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देता है। जब ये जो बंदा होता है देखता है कि जो अपने एमसी का ड्रैगन है वो वहाँ से दौड़ कर भाग रहा है। ये देखने के बाद वो जो बंदा होता है चौंक गया होता है। तभी जो अपने एमसी होता है बोले कि ड्रैगन से जल्दी से वहाँ से भागो, यही हमारे पास लास्ट चांस है। ये देखने बाद ये जो बंदा होता है हंसते हुए बोले कि क्या बच्चे तू भागना चाहता है, लेकिन नहीं, तू यहाँ पे एक पीस में भाग नहीं पाएगा, मैं तेरा टुकड़ा कर देना वाला हूँ। इतना करने के बाद बोल रहा कि लाइटिंग टाइगर जल्दी से उस बच्चे को पकड़ो, हम उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सुनने बाद उसका जो लाइटिंग टाइगर होता है हमारे एमसी का पीछा करना शुरू कर देता है। तब ये जो बंदा होता है बोल रहा कि तू लिटिल बास्टर्ड, हम तुझको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आज मैं तेरे को देख क्या करता हूँ। इतना करने के बाद वो जो बंदा होता है अपने जो टाइगर होता है उसका स्पीड बढ़ाकर सीधा हमारे एमसी के पास लेकर चला गया होता है, जहाँ पे इसका जो टाइगर होता है हमारे एमसी का सर को उड़ाने ही वाला होता है। ये देखने के बाद हमारा एमसी घबरा जाता है। तभी हमारे एमसी का जो रिंग होती है, रिंग के अंदर से एनर्जी निकलती है और हमारे एमसी के आसपास एक सील बना देती है जो कि लेवल 6 का सील होता है, जिसको गार्जियन सील बोला जाता है, जो कि गार्जियन स्किल भी है। जहाँ पर ये जो सील होता है इसके कारण ये सभी लोग पीछे उड़ते हुए चले गए होते हैं बीस्ट के साथ। जब अपने एमसी तो मन ही मन में खुश होते हुए बोले कि मास्टर मास्टर, मेरे मास्टर सच में उन्होंने मुझको यहाँ पर बचाने के लिए ये जो सील है इसको मेरे पास भेजा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत था यार। अगर आपने ये इस चीज़ में तो और भी थोड़ी देर हो जाती तो मेरा हार्ट अटैक यहाँ पर फेल हो जाता। मास्टर को इस बारे में मेरे को बता देना चाहिए था। जब ये जो बंदा होता है बोले क्या ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक एबिलिटी है, सच में इस प्रकार की जो एबिलिटी होती है मैच्योर टाइप डेंजर स्पीशीज बीस्ट के द्वारा ही ये जो बीस्ट रिंग होती है उसके अंदर डाला जा सकता है। लेकिन आखिर ये कैसा हो गया जहाँ पे दिखाया जाए टाइगर भाई को जी को वहीं पे बेहोश हो गए होते हैं। जब ये जो बंदा होता है हम बोले कि सच में ये जो बंदा है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आखिर ये बंदा है कौन जिसके पास इस प्रकार की स्पेस रिंग है, मैं इसको ऐसे ही नहीं जान दे सकता, इसलिए मैं इसको इस बंदे को यहाँ पर मारना होगा। तभी जो अपने एमसी होता है अपने ड्रैगन से बोल दे कि ड्रैगन साले आखिर तू कर क्या रहा है, जल्दी से यहाँ से भागना शुरू कर दे। ये सुनने बाद जो अपने ड्रैगन होता है भागने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर ये जो बंदा होता है बोल अरे तू यहाँ से भागने की कोशिश कर, लेकिन ना 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 तू यहाँ से भाग कर सोच रहे कि तू इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट कर देगा, लेकिन नहीं रे बच्चे, अब देख मैं यहाँ पे अपने वाइट माउंटेन लाइन को बाहर निकाल रहा हूँ। इतने करने के बाद ये जो बंदा होता है अपने वाइट माउंटेन लाइन को निकाल लेता है, जो कि और भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होता है, जो कि सीधा कर हमारे एमसी पर अटैक करने वाला होता है। ये देखने के बाद हमारे एमसी रोते हुए बोले कि डैम इट, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी ये लोग मुझे मिलकर यहाँ पर bully कर रहे हैं, ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। जब ये जो बंदा होता है बोले कि तुम लिटिल बास्टर्ड, सच में तुम अपने मास्टर को
इस बारे में बताओगे ना, लेकिन नहीं, आज अपन तुमको जान से मार देगा। इस बारे में तुम अपने मास्टर को बता नहीं पाओगे। तब ये अचानक से अपने ड्रैगन चलते चलते रुक जाता है। ये देखने के बाद ये जो बंदे होता है चौंकते हुए बोले कि आखिर क्या हुआ रे भाई, आखिर तुम और का आगे काहे नहीं जा रहे हो। ये तभी जो अपना एमसी तो सामने की तरफ देखते हैं, सामने की तरफ इसका एक बीस्ट होता है जिसको दिखाती है हमारे एमसी। बोलते कि अल्ट माइंड किया तुम इस बीस्ट करके को नहीं कर पा रहे हो। ये देखने के बाद ये बंदा चौंकते हुए बोले क्या ग्रीन हमिंग बर्ड, ये तो स्काउट बर्ड है, आखिर ये तो लिन झान के स्काउट बर्ड पेट है, आखिर ये तुम्हारे पास क्या कर है। तो वहीं पर अपने सीनियर ब्रदर लिन झान भी आ जाते अपने बीस्ट पर सवार होकर, जिसको देखने के बाद ये बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं पर अपने जो सीनियर ब्रदर होते हैं अपने बीस्ट को नीचे लैंडिंग करवाते हैं। लैंडिंग करवाते हुए बोले कि आखिर तेरे हिम्मत कैसी होगी तुम मेरे जूनियर ब्रदर को यहाँ पर हट करने की कोशिश करे। और इसी के साथ दोस्तों आज की जो वीडियो होता है यहीं पर होता है ख़त्म। तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हाइप के बटन पर भी क्लिक कर दीजिए।